अपनी जान की कुर्बानी दी, क्यों? ताकि यहाँ तानाशाही का राज खत्म हो, यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक रूल था वो खत्म हो, ऑपरेसिव रूल था जो यहाँ जुल्म सितम कश्मीर के हर एक तबके पे था, पूरे जम्मू कश्मीर में। हमारे उन शहीदों पे कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए हम हमारे इनकी कुर्बानियों की वजह से ही यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इट गैल्वेनाइज्ड द पॉलिटिकल मूवमेंट, इट गैल्वेनाइज्ड द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर इन लोगों ने वो कुर्बानी नहीं दी होती तो यहाँ जमहूरी निजाम कभी नहीं आता। तो कल जो बीजेपी के एलओपी हैं सुनील शर्मा जी, जो इनने हमारे जो शहीद हैं उनको आर्सनिस्ट बुलाया, कहा कि ये गद्दार है, उनको गद्दार बुलाना कतई गलत है। और ये जो बीजेपी का जो इनकी कोशिश रही है टू इरेज आवर कलेक्टिव हिस्ट्री, आवर कलेक्टिव मेमोरी, ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बीजेपी और आपकी हर एक ऐसी कोशिश को हम नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे शहीद हैं, 70 साल से हर साल हम 13 जुलाई को मार्टियर्स डे बनाते हैं और हम चाहते हैं कि सुनील शर्मा साहब पहले माफी मांगे जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर की आवाम से। आप हमें नहीं बता सकते who our heroes are, but the people of Jammu and Kashmir, the 33 martyrs who laid down their lives on the 13th of July, the 22 martyrs, they are our heroes for the times to come. पहले भी हमें दिन मनाते थे और हम गुजारिश करते हैं सभी जमातों से कि पीडीपी ने रेजोल्यूशन जरूर लाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि एनसी, कांग्रेस, पीसी, सब जमातें, बीजेपी भी ये रेजोल्यूशन को पास करें, क्योंकि हम चाहते हैं शेख अब्दुल्ला साहब का दिन ही रही, मार्टियर्स डे भी हर साल जैसे 13 जुलाई को बनता था वो बने। आप लोग जानते हैं अगर इनने अपनी जान नहीं दी होती तो जम्मू कश्मीर में जो पूरा एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ जमहूरियत के लिए, एक अपने राइट्स के लिए, हुकूक के लिए, हम यहाँ आज नहीं होते। इनका खून जो बहा वो हमारे लिए कीमती है और इन पे कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तभी हम आज आके यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे एंड वी वांट कि सुनील शर्मा साहब अपनी बदतमीजी जो उन्होंने इतनी की है उसके लिए वो अपोलोजाइज करें टू द पीपल ऑफ जम्मू। जब असेंबली में किस तरह से पीडीपी इसको लेकर रिएक्ट करेगी, असेंबली में पीडीपी किस तरह से इस चीज को रिएक्ट करेगी? मैम पीडीपी असेंबली में इस चीज को कैसे रिएक्ट करने वाली है, क्योंकि ग्राउंड पे तो आपकी प्रेजेंस आ गई, तो लेकिन असेंबली में किस तरह से आपका रिजल्ट बना? रेजोल्यूशन है वो पीडीपी ने ही लाया है और हम इस पे कोई सियासत, गंदी सियासत नहीं करना चाहते। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, हमारी एक हिस्ट्री है, हमारी अपनी एक पॉलिटिकल अवेकनिंग रही है, सोशल अवेकनिंग रही है, जिसमें इन मार्टियर्स ने एक बहुत अहम रोल अपना एक बहुत अदा किया। तो वी विल नॉट लेट एनीबडी इरेज आवर कलेक्टिव हिस्ट्री, आवर कलेक्टिव मेमोरीज। दिल्ली में जो मरकजी सरकार बैठी है वो चाहते हैं वो हमें डिक्टेट करे कि हम किसको अपना हीरो माने। फॉर अस द 22 martyrs who sacrificed their lives on 13 July, they are our real heroes. तो जो बाकी रीजनल पार्टी से उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, क्योंकि आपने तो अपना रिजल्ट में दिखाया, बाकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए वो आप उनसे पूछिए जो हम कर सकते हैं। हमारी असेंबली में 3 ही एमएलए, लेकिन आप देखिए जो काम पीडीपी के 3 एमएलए कर रहे हैं वो कोई जमात नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं हम एक साथ मिलके चले और कुछ चीजें जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के लिए बहुत अहम है, हम चाहते हैं वो वैसी ही रहे। आप चाहते हैं हर एक न्यूज पीओके के बारे में हो जाए तो ये तो सही नहीं है। आई एम नॉट हियर अबाउट पीओके सर, आई एम हियर टू टॉक अबाउट आवर मार्टियर्स। वी आर हियर टू प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट देयर रिस्पेक्ट। हम उनको किसी को भी, बीजेपी को खास तौर से, वी विल नॉट लेट देम डिसरिस्पेक्ट देयर मेमोरी, डिसरिस्पेक्ट देयर ऑनर।
पीओके के अलावा भी कुछ और सवाल पूछे। टीआरपी के लिए पीओके चलता So you demand BJP should apologize for their mistake, whatever they have done? We are thankful to the speaker. Rahim Rathar साहब ने ये expunge कराए remarks, but that is not enough. We demand an apology from Sunil Sharma साहब. Sunil Sharma साहब जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, उनको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इन मार्टियर्स ने कितना अपना खून बहा के कितना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया। उनकी वजह से यहाँ एक जमहूरी निजाम आया और जो यहाँ तानाशाही चलती थी तब वो खत्म हुई, जिसकी वजह से मुस्लिम्स और इकोनॉमिकली मार्जिनल बयान दिया, हम उसको रद्द करते हैं। 31 के शोहदा के बीजेपी सुनील शर्मा बीजेपी सुनील शर्मा बीजेपी। पूरा जानते हैं कि उनके आंखों में कश्मीर के लोगों के और ख़ासकर कम्युनलाइज कराना चाहते हैं। वो उनका काम है डिवाइसिव पॉलिटिक्स, वो इंक्लूसिव में यकीन नहीं रखते हैं। हम अपना स्टैंड रखते हैं, तो जो हम अपील करते हैं बाकी जो हमारे यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस पीसी जो कांग्रेस वगैरह, उनको वो भी हमारे आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के इस बात का वज़न बढ़ेगा और यकीनी उन पर दबाव आएगा, क्योंकि उन्होंने जो हमाकत की है, जो हमारे शहीदों को उन्होंने गद्दार कहा है, उनको उस पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कौम के सामने उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तब तक पीडीपी प्रोटेस्ट करती रहेगी, हर शहर और गांव प्रोटेस्ट चलता रहेगा। क्योंकि आपकी बड़ी स्ट्रेंथ देखी जा रही है असेंबली की, अगर हम बात करें तो क्या पीडीपी की तरफ से असेंबली में भी इसी तरह का कार्य देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि हमने जो सवालात जो हमने अपने बिल्स जो रखे हैं वो यही कि हम जगाते हैं उमर साहब को, हम उनको सिखाते हैं काम कैसे करना है। अब उनको भी इसका लाभ लेना चाहिए। बड़ापन यही है कि उसको भी चलना चाहिए हमारे साथ, हम उनके साथ हैं हर एक मुद्दे पर जो कश्मीरियों के हित के लिए है। हम उमर साहब के साथ हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं दिल्ली को, खासकर बीजेपी वालों को जो बिल्कुल गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे शहीदों को गद्दार नहीं कह सकते, जिनकी वजह से आज हम यहाँ सांस लेते हैं जमहूरियत का, उनको गद्दार कहना ये बिल्कुल हमाकत है। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग जानते हैं क्या हुआ? हमारे जो शहीद बुजुर्ग थे जिनने 70 साल पहले अपनी जान की कुर्बानी दी, क्यों? ताकि यहाँ तानाशाही का राज खत्म हो, यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक रूल था वो खत्म हो, ऑप्रेसिव रूल था, जो यहाँ जुल्म सितम कश्मीर के हर एक तबके पे था, पूरे जम्मू कश्मीर में। हमारे उन शहीदों पे कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए हम हमारे कुर्बानियों की वजह से ही यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इट गैल्वेनाइज्ड द पॉलिटिकल मूवमेंट, इट गैल्वेनाइज्ड द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर इन लोगों ने वो कुर्बानी नहीं दी होती तो यहाँ जमहूरी निजाम कभी नहीं आता। तो कल जो बीजेपी के एलओपी हैं सुनील शर्मा जी, जो इनने हमारे जो शहीद हैं उनको आर्सनिस्ट बुलाया, कहा कि ये गद्दार है, उनको गद्दार बुलाना कतई गलत है। और ये जो बीजेपी का जो इनकी कोशिश रही है टू इरेज आवर कलेक्टिव हिस्ट्री, आवर कलेक्टिव मेमोरी, ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बीजेपी और आपकी हर एक ऐसी कोशिश को हम नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे शहीद हैं। 70 साल से हर साल हम 13 जुलाई को मार्टियर्स डे बनाते हैं और हम चाहते हैं कि सुनील शर्मा साहब पहले माफी मांगे जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर की आवाम से। आप हमें नहीं बता सकते who our heroes are. For the people of Jammu and Kashmir, the 33 martyrs who laid down their lives on the 13th of July, the 22 martyrs, they are our heroes for the times to come.
पहले भी हमें दिन मनाते थे और हम गुजारिश करते हैं सभी जमातों से कि पीडीपी ने रेजोल्यूशन जरूर लाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि एनसी, कांग्रेस, पीसी सब जमातें, बीजेपी भी ये रेजोल्यूशन को पास करें, क्योंकि हम चाहते हैं शेख अब्दुल्ला साहब का दिन ही नहीं, मार्टियर्स डे भी हर साल जैसे 13 जुलाई को बनता था वो बने। आप लोग जानते हैं अगर इनने अपनी जान नहीं दी होती तो जम्मू कश्मीर में जो पूरा एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ जमहूरियत के लिए, एक अपने राइट्स के लिए, हुकूक के लिए, हम यहाँ आज नहीं होते। इनका खून जो बहा वो हमारे लिए कीमती है और इन पे कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तभी हम आज आके यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे एंड वी वांट कि सुनील शर्मा साहब अपनी बदतमीजी जो उन्होंने इतनी की है उसके लिए वो अपोलोजाइज करें टू द पीपल ऑफ जम्मू। इल्जा मैम असेंबली में किस तरह से पीडीपी इसको लेकर रिएक्ट करेगी? असेंबली में इल्जा मैम असेंबली में पीडीपी किस तरह से इस चीज को रिएक्ट करेगी? इल्जा मैम पीडीपी असेंबली में इस चीज को कैसे रिएक्ट करने वाली है? क्योंकि ग्राउंड पे तो आपकी प्रेजेंस आ गई, तो लेकिन असेंबली में किस तरह से आपका रिजल्ट बना? रेजोल्यूशन है वो पीडीपी ने ही लाया है और हम इस पे कोई सियासत, गंदी सियासत नहीं करना चाहते। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, हमारी एक हिस्ट्री है, हमारी अपनी एक पॉलिटिकल अवेकनिंग रही है, सोशल अवेकनिंग रही है, जिसमें इन मार्टियर्स ने एक बहुत अहम रोल अपना एक बहुत अदा किया। तो वी विल नॉट लेट एनीबडी इरेज आवर कलेक्टिव हिस्ट्री, आवर कलेक्टिव मेमोरीज। दिल्ली में जो मरकजी सरकार बैठी है वो चाहते हैं वो हमें डिक्टेट करे कि हम किसको अपना हीरो माने। फॉर अस द 22 मार्टियर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स ऑन 13 जुलाई, दे आर आवर रियल हीरोज। तो जो बाकी रीजनल पार्टी है उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? क्योंकि आपने तो अपना रिजल्ट में दिखाया, बाकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए वो आप उनसे पूछिए जो हम कर सकते हैं। हमारी असेंबली में 3 ही एमएलए, लेकिन आप देखिए जो काम पीडीपी के 3 एमएलए कर रहे हैं वो कोई जमात नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं हम एक साथ मिलके चले और कुछ चीजें जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के लिए बहुत अहम है, हम चाहते हैं वो वैसी ही रहे। आप चाहते हैं हर एक न्यूज पीओके के बारे में हो जाए तो ये तो सही नहीं है। आई एम नॉट हियर अबाउट पीओके सर, आई एम हियर टू टॉक अबाउट आवर मार्टियर्स। वी आर हियर टू प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट देयर रिस्पेक्ट। हम उनको किसी को भी, बीजेपी को खास तौर से, वी विल नॉट लेट देम डिसरिस्पेक्ट देयर मेमोरी, डिसरिस्पेक्ट देयर ऑनर। पीओके के अलावा भी कुछ और सवाल पूछे, टीआरपी के लिए पीओके चलता है। So you demand BJP should apologize for their mistake whatever they have done? We are thankful to the speaker, Rahim Rathar साहब ने ये एक्सपंज कराए रिमार्क्स, but that is not enough. We demand an apology from सुनील शर्मा साहब। सुनील शर्मा साहब जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, उनको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इन मार्टियर्स ने कितना अपना खून बहा के कितना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया। उनकी वजह से यहाँ एक जमहूरी निजाम आया और जो यहाँ तानाशाही चलती थी तब वो खत्म हुई, जिसकी वजह से मुस्लिम्स और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज, यहाँ उन पे बहुत सख्त टैक्सेशन होता था, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता था। सो सुनील शर्मा साहब शुड ब्रश अप ऑन हिज हिस्ट्री। देखो बाइट कैसी है, मुझे बाइट कैसी है, बाइट कैसी है। आप ये तस्वीर श्रीनगर से देख रहे थे, जहां पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो रिप्रेजेंटेटिव है इल्जा मुफ्ती, यहाँ पे बाकी जितने भी उनके लीडर्स हैं उनके हमरा अपने पीडीपी ऑफिस के बाहर वो एहतजाज कर रहे थे। और इस एहतजाज का बेसिक रीज़न ये है कि वो उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कल एक स्टेटमेंट आया है यहाँ के मार्टियर्स के हवाले से, उसके बारे में वो अपनी माफ़ी मांगे। और जिस तरह से आज यहाँ पे पीडीपी ने अपना एहतजाज दर्ज किया है, वो चाहती हैं कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इसी तरीके का रिजेंटमेंट जो है वो दिखाए। हालांकि उनका मानना है कि असेंबली में उनकी उतनी मेंबरशिप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ग्राउंड पे आके
पब्लिक में इस बात को सीधे तौर पर नकारना चाहती है कि जो बीजेपी ने अपना स्टेटमेंट यहाँ पे कल असेंबली में दर्ज किया है, तो ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्टेटमेंट को लेकर माफ़ी मांगे और ख़ासतौर पर इस बात का ख्याल रखें कि जिन लोगों के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं वो यही कश्मीर के हैं और उसके बाद ही एक पॉलिटिकल जो एक सियासी निज़ाम जो है जम्मू कश्मीर का स्टैंड हुआ था।